बच्चों आज आपका कॉमेड का एग्जाम हो गया है। जो कॉमेड का आपका एग्जाम होता है ये होता है कर्नाटक की जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है, कर्नाटक में जनरली आपके जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके लिए कंडक्ट होता है। यहाँ पे जो आपके फेमस कॉलेज है, जो कि मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है, वो बीएमएस है, रमैया है, आरवी है, दयानंद सागर है, वीआईटी बैंगलोर है, एसआईटी तुमकुर है, एनआईए मैसूर है, जेएसएस मैसूर है। इस टाइप के कॉलेज के लिए कंडक्ट होता है एग्जाम आपका। 204 आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें आपकी फार्मेसी कॉलेज में, जिसके लिए आपका कॉमेड का एग्जाम कंडक्ट होता है और इसको बोलते हैं कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। तो ये एग्जाम कंडक्ट होता है उन बच्चों के लिए जो कि कर्नाटक से बिलोंग नहीं करते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और एक एग्जाम इसके साथ में और होता है, इसको बोलते हैं हम लोग केसीईटी। अब ये जो केसीईटी का एग्जाम होता है ये होता है उन बच्चों के लिए जिनके पास कर्नाटक का डोमिसाइल है, मतलब जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। अब केसीईटी से अगर आप उन्हीं कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज देखिए दोनों को सेम है, जो कॉलेज पासपोर्ट करते हैं वो सेम कॉलेज है। कॉमर्स से भी आपको वही कॉलेज मिलेंगे, केसीटी से भी आपको वही कॉलेज मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस इतना कि केसीटी का क्वालिफाई करके एग्जाम आप जाते हैं तो आपका फीस बहुत कम रहता है। मान लीजिए आप केसीटी का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया और आपको कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिला तो उसका फीस लगभग आपका 40 से 50,000, बहुत ज्यादा 80,000 के आसपास तक आपका जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अगर आप कॉमर्स के से जाते हैं तो आपका फीस जो है ये वेरी करेगा 2 लाख से 2,80,000 के बीच में, मतलब आपका ये मैक्सिमम फीस रहेगा। इसके अलावा इनके पास अपना मैनेजमेंट कोटा भी रहता है, जिसमें आप अपना अलग से भी जा सकते हैं, उसका अलग से फीस आपको पे करना होगा। लेकिन जो ट्यूशन फीस है अगर आप काउंसलिंग से पे कर रहे हैं, काउंसलिंग अगर आपने कॉमर्स के एग्जाम दिया हुआ और काउंसलिंग अगर आप करते हैं कॉमर्स की, तो मैक्सिमम आपको 2,80,000 2,81,000 फीस जो है ये, प्लस आपका हॉस्टल फीस किसी किसी का 1.5 लाख है, कहीं कहीं पे आपका 2 लाख है, ये आपको पे करना होगा। तो कॉमेड का क्या कट ऑफ रहता है, कौन कौन से कॉलेज में पासपोर्ट करते हैं, एग्जाम आपका हो गया है, एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फाइनली क्या होगा, आपका काउंसलिंग होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इसकी भी हम लोग बात करेंगे। क्या 12th का परसेंटेज में चाहिए होता है, देखिए 12th में आपका 45% बच्चों यहाँ पे चाहिए होता है। जितने भी आपके स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं या जो भी आपकी काउंसलिंग हो रही है जेईई मेंस की रैंक के बेस पर, सब में क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम आपका स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग में 50%, 55% या फिर 60% आपका मांगते हैं। और जितनी भी आपकी नेशनलाइज काउंसलिंग है, मतलब कि जोसा काउंसलिंग है, सीसैप काउंसलिंग जो भी आपकी होगी, वहां पे आपका 75% का क्राइटेरिया मैंडेटरी है, कहीं पे आपका 70% मैंडेटरी है। तो जितने भी आपके एनआईटी हैं, ट्रिपल आईटी हैं, जीएफटीआई हैं या फिर आईआईटी हैं, यहाँ पे 75 आपको दिखाना होगा। जितनी भी आपकी नेशनलाइज काउंसलिंग है, मतलब आपको जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, वहां पे आपका 60%। और इसके अलावा जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग जो बोर्ड बने हुए हैं, वहां पे आपका 55% जो है क्राइटेरिया मांगा जाता है। लेकिन कॉमेड की ऐसा एग्जाम है जहां पे अगर आपका बोर्ड में 45% भी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ, उनका रैंक अच्छा आया हुआ है, पर उनका परसेंटेज बोर्ड का उतना अच्छा नहीं है, या फिर जो रिजल्ट अभी सीबीएसई का आने वाला अगर उतना अच्छा नहीं आ पाता है, तो कॉमेड के उनके लिए बेस्ट एग्जाम साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना कॉम्पिटिशन भी कम है एग्जाम दे करके, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में होती है वो यहाँ पे नहीं है। एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलता है, 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और तीनों सब्जेक्ट में आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आपका 45% बच्चों अगर है और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% भी आपका चल जाएगा। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एग्जाम को दे सकते हैं, दे दिया होगा आज बच्चों ने। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा लाइव सेशन के माध्यम से बात करेंगे क्या इसका काउंसलिंग प्रोसेस है, किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करना है। फिलहाल आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या कौन कौन से कॉलेज का क्या क्या कट ऑफ रहता है और उसमें प्लेसमेंट हमको क्या देखने को मिला है प्रीवियस कुछ सालों में। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो ये बच्चों आपके कुछ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसको हमने टियर 1, टियर 2, टियर 3 में डिवाइड किया हुआ है। टियर 1 में बात करें तो आरवी हो गया, बीएमएस हो गया, रमैया हो गया, ये आपके बहुत पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर देश के पहले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देश का पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, 1947 का स्टेबलाइज्ड है। उसके बाद इंडिया में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का चलन शुरू हुआ था। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। उसका एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो बैठे हुए लोग हैं, वहां इस कॉलेज से आपको कोई ना कोई वहां पे मिल जाएगा। तो ये आपको बच्चों टियर 1 के कॉलेज है। इसके अलावा आपका टियर 2 में देखिए दयानंद सागर है, बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका निट्टी मीनाक्षी है, एनआईए मैसूर है, उसके बाद आपका जेएसएस टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैसूर है। टियर 3 में आपका सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और एसआईटी तुमकुर है। इस टाइप के आपके कॉलेज हैं। और आगे हम लोग कट ऑफ देखते हैं कि कट ऑफ क्या देखने को पिछले साल मिला था। सबसे पहले बात करते हैं आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि मोस्ट डिमांडिंग रहता है, बीएमएस आरवी दोनों। हाईएस्ट पैकेज इसका देखिए 67 लाख, एवरेज पैकेज आपका 16-17 लाख देखने को मिलता है। अगर ब्रांचेस की बात करें तो एरोस्पेस, बायोटेक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जगह पे ब्रांच चलता है इंफॉर्मेशन साइंस। आईटी ब्रांच जनरली आपको देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज के हेडक्वार्टर और प्लांट्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, इसलिए आपको ईटी ब्रांच वहाँ पे देखने को मिलेगा बैंगलोर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा अगर कट ऑफ की बात करें, देखिए एरोस्पेस बंद हो रहा है आपका 6,429 पे, बायोटेक्नोलॉजी 18,000, उसके बाद आपका केमिकल इंजीनियरिंग 13,000, 20,000 में बंद हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस देखिए 692 बंद हो रहा है। मतलब अगर आरबी और बीएमएस में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए होगा तो लगभग आपका 1,000 के अंदर आप मान लो कि रैंक आपका होना चाहिए। सीएससी साइबर सिक्योरिटी आपको 1,000 तक मिल रहा है, सीएससी डेटा साइंस 1,091 पे, इलेक्ट्रिकल बंद हो रहा है आपका 890, लास्ट में आपका मैकेनिकल बंद हो रहा है 7,032 में बंद हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देखते हैं हमारा बीएमएस है। बीएमएस में देखिए एआई डेटा साइंस बंद हो रहा है 5,000 पे,
AI मशीन लर्निंग बंद हो रहा है 6,686 पे, बायोटेक बंद हो रहा है 39,000 पे, केमिकल आपका 44,000, सिविल इंजीनियरिंग 47,000, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम बंद हो रहा है 6,650 पे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 5,312 पे, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस बंद हो रहा है 5,610 पे, और कंप्यूटर साइंस IoT साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो 6143 पे बंद हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बंद हो रहा है आपका 7,904 पे, और मैकेनिकल बंद हो रहा है आपका 21,000 पे। और इसका हाईएस्ट पैकेज की बात करें 51 लाख, और एवरेज पैकेज आपका 11 से 12 लाख आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपका MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MS रमैया के 2 कैंपस है, एक MS RIT है और एक आपका MS रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है। तो ये हम बात कर रहे हैं मेन कैंपस की। एरोस्पेस देखिए 14,000, AI डेटा साइंस बंद हो रहा है 3,422 पे, AI मशीन लर्निंग बंद हो रहा है 3,244 पे, बायोटेक 38,000, केमिकल 42,000, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1667 बंद हो रहा है, CS AI मशीन लर्निंग 2,000 पे बंद हो रहा है, CS साइबर सिक्योरिटी 2800 बंद हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 8,000 पे बंद हो रहा है, और लास्ट में आपका देखिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक, लास्ट में देखिए आपका मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 51,000 पे। यही एक ब्रांच आपका है जो IIT मद्रास के अंदर है, जो आपको मिलता है आइजर का जो आपका एग्जाम होता है उसके स्कोर से IIT मद्रास मिलता है, और यही वाली ब्रांच में वो क्या कराते हैं, BS कराते हैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज देखिए इसका 50 लाख, एवरेज पैकेज आपका 7 से 8 लाख देखने को मिल जाता है MS रमैया का। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल बंद हो रहा है देखिए 37,000 पे, AI ML बंद हो रहा है आपका 9,000 पे, ऑटोमोबाइल बंद हो रहा है 63,000 पे, बायोटेक बंद हो रहा है 81,000 पे, सिविल बंद हो रहा है आपका 68,000 पे, कंप्यूटर डिजाइन बंद हो रहा है आपका 11,000 पे, CS साइबर सिक्योरिटी 9,000, CS डेटा साइंस आपका 8,000, CS IoT ब्लॉकचेन 10,000, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो रहा है 36,000 पे। लास्ट में आपका रोबोटिक्स AI बंद हो रहा है आपका 12,000 पे। अगर अच्छा आपका 15,000 के अंदर रैंक आता है कॉमर्स के में, तो आप ये मान लीजिए कि जो टॉप 5 कॉलेज है यहाँ पे आपको ये सब कंप्यूटर के जो रेलेवेंट ब्रांचेस हैं ये आराम से मिल जाएंगे। और अगर आपको बाकी ब्रांचेस चाहिए होंगे तो 70-80 हजार रैंक तक भी चल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज हमारा 56 लाख, एवरेज पैकेज हमारा जो है 5 से 7 लाख यहाँ पे देखने को मिलता है दयानंद सागर में। इसके भी आपके 2-3 कैंपस हैं। BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BMS ITs को बोलते हैं। CS बंद हो रहा है देखिए आपको 19,000, कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है 22,000 पे, CS AI ML बंद हो रहा है आपका देखिए 26,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 29,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 47,000, मैकेनिकल बंद हो रहा है 68,000 पे, सिविल इंजीनियरिंग बंद हो रहा है आपका 98,000 पे। हाईएस्ट पैकेज 46 लाख, एवरेज पैकेज आपको 8 से 9 लाख देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है NIE मैसूर, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर। इसका हाईएस्ट पैकेज 70 लाख, एवरेज पैकेज 10 लाख देखने को मिलता है। कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है देखिए 24,000 पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 25,000 पे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो रहा है 37,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 30,000, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 65,000 पे बंद हो रहा है। GSS मैसूर में जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो 7,156 में बंद हो रहा है। हाईएस्ट पैकेज 60 लाख, एवरेज पैकेज आपका 8 से 10 लाख देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिए सर M विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका AI ML बंद हो रहा है 41,000 पे, बायोटेक बंद हो रहा है 1 लाख पे। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखिए 36,000 पे मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस मिल रहा है 37,000 पे, साइबर सिक्योरिटी 47,000, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो रहा है 96,000 पे, और रोबोटिक्स AI बंद हो रहा है आपका 70,000 पे। मतलब कुल मिलाकर आपको श्री M विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, MVG ITs को बोलते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के ब्रांच चाहिए होंगे तो लगभग आपका 40 से 50-70,000 तक रैंक आपका होना चाहिए, आराम से आपको ये मिल जाएंगे। हाईएस्ट पैकेज देखिए आपका 15 लाख, एवरेज पैकेज 7 लाख इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, SIT तुमकुर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 10,000, कंप्यूटर साइंस AI ML मशीन लर्निंग आपका देखिए 10,584 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 13,533, इन्फॉर्मेशन साइंस आपका जो मिल रहा है ये मिल रहा है 11,000 पे। हाईएस्ट पैकेज 32 लाख, एवरेज पैकेज 9 लाख देखने को मिलता है। VIT बैंगलोर को बोलते हैं, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। AI ML देखिए बंद हो रहा है आपका 22,000 पे, कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है 16,000 पे, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस 18,000, और लास्ट में रोबोटिक्स AI बंद हो रहा है आपका 30,000 पे। मैकेनिकल और सिविल जैसी जो ब्रांचेस है ये 90,000 तक आपको मिल रहा है, 99,000 तक मिल रहा है सिविल, और 99,443 पे मिल रहा है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब अगर 1 लाख तक रैंक है तो बाकी ब्रांचेस, और अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए होगा तो लगभग आपका 30,000 के अंदर रैंक आपका होना चाहिए, आराम से आपको ये मिल जाएगा। 32 से 34 लाख हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज पैकेज 9 से 10 लाख देखने को मिल जाता है। तो ये बच्चों हमारे कर्नाटक के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके अलावा लगभग 200 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। बाकी कॉलेज के कट ऑफ अगर आपको चाहिए होंगे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नियरबाई प्लेसेस से हैं तो हमारे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में हमारे सेंटर है, वहां पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं है। जितने भी आपके कॉलेज हैं किस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, जब काउंसलिंग चल रही होगी तो हम लोग लाइव या वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कॉमर्स की काउंसलिंग में किस तरीके से BMS RV से लेकर के जो लास्ट वाले आपके कॉलेज हैं, यहाँ पे और भी अच्छे कॉलेज हैं। CMRIT है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, डॉन बॉस्को है, सप्तऋषि, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यहाँ पे जो कि बेस्ट माने जाते हैं और उनमें अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, इसलिए प्लेसमेंट बच्चों का जल्दी हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी वर्ल्ड की जो कंपनी सबके हेडक्वार्टर प्लांट्स वहां पे लगे हुए हैं, इसलिए बच्चों को इंटर्नशिप और बाकी चीजें अप्रोच करने में टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा इजी रहता है बाकी सारे के कंपैरिजन में। तो बच्चे बैंगलोर को प्रायोरिटी में रखते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। तो जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉमर्स का एग्जाम दिया हुआ है, कोई भी डाउट, कोई भी कोई अगर बचा हुआ है कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है मैं लगातार आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा वीडियो के माध्यम से, जैसे पहले करता आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।